me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em, done extending out my arm. Made a lot of money from my poems, been around it, now they say I'm on. I can finally say I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, I'm on my way, I'm going up now, and I ain't never gonna touch down. तो गाइस जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, मैंने आपको वो तो बता दिया कि बुलेट राजा बाइक्स में आया हूँ। तो इनके पास भी बहुत अच्छी खासी लो सीसी सेगमेंट्स की भी बाइक है और हाई सीसी सेगमेंट्स की भी बाइक है। तो हाई सीसी सेगमेंट्स की जो बाइक है ना, उसका पूरा अलग से फ्लोर बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं तो बहुत सारी बाइक्स देख पा रहा हूँ, बट आपको भी मैं दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। तो एक चीज़ है लाइक नेकेड, स्पोर्ट्स, फेड बाइक, टूरर बाइक सब अवेलेबल है। क्रूजर स्पोर्ट्स में भी सब चीज़ अवेलेबल है। हाई सेगमेंट सीसी का पूरा एक अलग से फ्लोर बना के रखा है, जिसपे बहुत सारी अल्टीमेट बाइक्स है। अल्टीमेट मतलब बहुत अल्टीमेट लोडेड है सब चीज़ से और बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक CBR 650 FB है जो बहुत अच्छे से मॉडिफाइड की हुई है। फिर बेनिली के बहुत सारे स्टॉक है, हार्ली डेविडसन के बहुत सारे स्टॉक है। फिर टूरर में जिसको चाहिए बेनिली भी अवेलेबल है, कावासाकी वर्सेस भी अवेलेबल है, BMW अवेलेबल है और लाइन से बहुत सारी बाइक्स अवेलेबल है OCC में। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से गाइस। आप देख पा रहे हो यहाँ पे है कावासाकी वर्सेस 650। इसकी बहुत एक अच्छी मुझे बात लगी यहाँ पे गाइस कि यहाँ पे देखो हर चीज़ का लाइक नॉर्मल स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, बेसिक डिटेल्स क्या है। हालांकि इनके रिप्रेजेंटेटिव हमेशा हमारे साथ रहेंगे हमको बेसिक डिटेल्स बताने के लिए, बट अगर आपको बेसिक डिटेल्स चाहिए जैसे कौन सी बाइक है, कौन सा मॉडल है, कितने किलोमीटर रिटर्न है और इंश्योरेंस है कि नहीं और प्राइस क्या है, तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कावासाकी वर्सेस गाइस, यहाँ पे बाग बस्टर्स के इस पे गार्ड लगे हुए हैं, फिर फ्लेम स्लाइडर्स और बहुत अच्छी लाइट्स भी लगी हुई है गाइस और पैडॉक स्पूल्स लगे हुए हैं। तो उस हिसाब से प्रॉपर मॉडिफाइड बाइक पे और कावासाकी वर्सेस तो गाइस ऐसे भी कावासाकी वर्सेस बहुत अच्छे से बिकती है। फिर हम दूसरी बाइक पे आते हैं गाइस। दूसरी बाइक है बेनिली की, ये GT 600 GT। उसमें भी सेम तरह के गाइस देखो यहाँ पे सब चीज़ लिखी हुई है। बेनिली GT 600 2015 49,000 रिटर्न और 3.5 लाख इनका आस्किंग प्राइस है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी हैंडगार्ड्स लगे हुए हैं, लाइट लगी हुई है और बाइक हर तरीके से प्रॉपर मॉडिफाइड है। फिर हम आ जाते हैं थोड़े हार्ली डेविडसन के मॉडल्स में। तो हार्ली डेविडसन बहुत अच्छा कलर में यहाँ पे 48 अवेलेबल है, हार्ली डेविडसन 48। इसका भी प्राइसिंग डिटेल्स यहाँ पे 2013 14 के किलोमीटर रिटर्न और 5.75 आस्किंग है। और बाइक की जो कंडीशन देखोगे आप, जैसे कि रेड कलर में है बाइक और जो दिखती है ना गाइस 1200 सीसी की बाइक है, बट प्रॉपरली मेंटेन्ड है और प्रॉपरली रखी हुई है। मतलब जो भी लेगा उसको एक बार में सिर्फ चलानी है और लेके जानी है और चलानी है। सो आप बाइक देख पा रहे हो कितनी अच्छी है। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं दूसरी हार्ली डेविडसन गाइस, स्ट्रीट बॉब हार्ली डेविडसन की यहाँ पे बाइक है गाइस। ये अपने आप में दिखने में ही कितनी ह्यूज बाइक दिखती है और इसकी भी डिटेल सेम है। 8,500 किलोमीटर रिटर्न गाइस। सितंबर में इंश्योरेंस खत्म हो रहा है, सितंबर 2020 में इंश्योरेंस है, सितंबर 2021 तक इंश्योरेंस है और 7.5 लाख इसका आस्किंग प्राइस है गाइस। गाइस उस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की बाइक्स है गाइस। उस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की बाइक्स है। जैसे मैंने आपको बोला था BMW की बाइक अवेलेबल है, तो BMW की बाइक ये रही गाइस। ये देखो आप BMW GS 750 Pro 2019 मॉडल, 1200 किलोमीटर रिटर्न और इसका आस्किंग प्राइस है 13.75 लाख ओनली। तो उस हिसाब से बहुत सारी टूरिंग बाइक्स में मैंने आपको 3-4 बाइक्स अभी टूरिंग की ही दिखा दी। वैसे धीरे धीरे हम आगे जाते रहेंगे और मैं आपको आगे दिखाता हूँ कौन सी बाइक अवेलेबल है कौन सी नहीं। सो कावासाकी वल्कन नाम की बाइक निकली थी जो बहुत चली थी और अभी भी फ़िलहाल चल रही है, बट उसका स्टॉक मिलना बहुत रहता है। मतलब जिधर भी रहता है तुरंत बिक जाती है क्योंकि वो दिखने में ही बहुत मस्त है। जैसे हार्ली डेविडसन की स्ट्रीट 750 है, उसी हिसाब से वो वल्कन भी है जो यहाँ पे अवेलेबल है। और इसकी भी डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स 2018 की बाइक है गाइस। ये 9,500 किलोमीटर रिटर्न और 4.75 इसका आस्किंग प्राइस है। उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ गाइस, वहाँ पे बैकरेस्ट लगा हुआ है और साइड में भी बहुत सारी चीज़ लगी हुई है एक्स्ट्रा। फिर हम आते हैं गाइस हार्ली डेविडसन की एक बाइक जो स्ट्रीट 750 जो जब निकली थी तब से चल रही है और अभी भी फिलहाल चल रही है।
और यहाँ पे भी उनके पास उसमें 3 मॉडल्स अवेलेबल है, तीनों अलग अलग कलर में गाइस। सो ये है गाइस हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 2016 मॉडल, 3500 किलोमीटर्स रिटर्न, और इसका प्राइस मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या है। और दिसंबर 2021 तक का इसमें इंश्योरेंस अवेलेबल है। फिर हम गाइस दूसरे कलर की बात करें तो दूसरा कलर है, ये था मैट ब्लैक, ये था थोड़ा ग्लॉसी शाइनी ब्लैक। सब में गाइस डिटेल लगी हुई और सब चीज़ का मैं आपको अलग से बाद में एक स्पेसिफिकेशन भी बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको जानना है कि सुपर बाइक्स में कौन सा एग्जॉस्ट लगा हुआ है, क्या डिटेल्स है उसकी, क्या नहीं है, तो मैं आपको सब इन डिटेल बता दूंगा। अभी मैं आपको फिलहाल ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि इनके पास क्या क्या स्टॉक है, क्योंकि ये तो सिर्फ सुपर बाइक का स्टॉक है, दूसरा भी बहुत स्टॉक था जो आपने देखा और अभी देखोगे अगर आगे होगा तो। सो उस हिसाब से गाइस अभी आते हैं हम दूसरी मॉडल पे। ये है हार्ले डेविडसन की आयन 883 2018 मॉडल, 10,000 किलोमीटर्स रिटर्न, और इसका प्राइस है 7,50,000। सो गाइस हार्ले डेविडसन की अभी मॉडल्स रुक गए, मतलब आगे पहले अभी वापस हम स्टार्ट करते हैं। कावासाकी की एक बाइक थी ER6N, जो यहाँ पे मतलब जब चली थी तब बहुत अच्छे से चल रही थी, भले ये हालांकि डिस्कंटिन्यू हो गई है बाइक, बट अभी फिलहाल जोरों शोरों से बिक रही है। तो यहाँ पे इसके पास 2 अवेलेबल है, कावासाकी ER6N अप्रैल 2017, किलोमीटर्स 14,000, इंश्योरेंस भी है और 4 लाख आस्किंग प्राइस है इनका। सेम ER6N दूसरी भी अवेलेबल है वहाँ पे, आप देख पा रहे हो, उसकी भी प्राइस सेम है गाइस। कावासाकी ER6N 2017 ईयर की 9,200 किलोमीटर्स रिटर्न, और उसका भी सेम आस्किंग प्राइस है 4 लाख। तो फिर गाइस हम बात करते हैं कावासाकी की एक बाइक निंजा 400, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, बट निंजा 400 बोलते ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो कावासाकी की ब्रांड आ गई और निंजा 400 मिलना एक मुश्किल है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था, तो वहाँ पे सेम ऐसे यहाँ पे निंजा 400 अवेलेबल है, प्रॉपर ब्लैक कलर में है, ग्लॉसी ब्लैक, और सेम डिटेल्स लिखी हुई है। निंजा 400 2019 मॉडल, 5,000 किलोमीटर रिटर्न, और इंश्योरेंस 2024 का अवेलेबल है, और इसकी प्राइस है 4.90 लाख गाइस। फिर हम आते हैं नेक्स्ट बाइक पे, जो है कावासाकी Z650। ये Z650 नेकेड सीरीज की बाइक है, बट काफ़ी अच्छी है। सो इसकी भी सेम डिटेल्स है गाइस, अप्रैल 2017, हालांकि सेकेंड ओनर है, बट कंडीशन में गाइस बाइक एक नंबर है, मतलब अभी भी एकदम सुपीरियर है गाइस। यहाँ पे जितनी भी बाइक्स है, सब बाइक्स में गाइस क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, बाइक में जो भी बेसिक स्टॉक से ऐसी बाइक आती है वैसी लगी हुई है। जो बाइक में एग्जॉस्ट लगा हुआ है, लाइक सुपर बाइक्स में जो भी XYZ बाइक्स है, हार्ले डेविडसन में भी अच्छा एग्जॉस्ट लगा हुआ है। उसके अगर डिटेल में स्पेसिफिकेशन जानने हैं गाइस, तो मुझे अगर ये वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं यहाँ पे वापस आऊँगा और वापस मैं प्रॉपर स्पेसिफिकेशन दिखाऊँगा। हालांकि आपको बेसिक डिटेल्स सब बाइक्स की मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा रखा है कि ये यहाँ पे सब चीज़ की बेसिक डिटेल्स है, तो उस हिसाब से अपने को कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं है, मतलब किसी को बार बार पूछना। तो ये जो बेसिक डिटेल्स है, पर इसके ऊपर भी जो डिटेल्स रहेगी, जैसे कि क्या है और कुछ लग सकता है कि नहीं, ये स्टॉक एग्जॉस्ट कौन सा है, ये है मिल रहा है कि नहीं, वो सब की डिटेल्स मैं आपको बाद में अलग से बताऊँगा। अभी फिलहाल जो यहाँ पे डिटेल्स है उसमें बताऊँ। तो Z650 में भी गाइस क्रैश गार्ड लगा हुआ है। फिर हम आते हैं बेनेली गाइस। बेनेली किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है, क्योंकि इसका जो आवाज़ है, बट इसका जो आवाज़ है वो एकदम डिफरेंट है। तो ये रही गाइस बेनेली TNT 300 सेकेंड ओनर, 2016, 16,000 किलोमीटर रिटर्न, और इंश्योरेंस भी वैलिड है, और 2.10 लाख प्राइस है गाइस। 2 लाख में बेनेली जैसी बाइक मिल जाए तो क्या चाहिए, क्योंकि बेनेली जैसी बाइक जो फील देती है ना, 2 डिस्क ब्रेक है गाइस इसमें, जैसे कि RR 310 है, डोमिनार है, डिप 390 है, सब 300cc 400cc कैटेगरी में आती है, बट इसमें 2 डिस्क ब्रेक दी है, और इसमें अगर एग्जॉस्ट लगा दिया ना तो इसका जो लाइक आवाज़ है एकदम कूल होता है। फिर हम आते हैं वापस गाइस, और एक Z650 अवेलेबल है, 2018 मॉडल, 7,800 किलोमीटर रिटर्न गाइस, और 4.75 लाख प्राइस है इसकी गाइस। जो भी प्राइस है बहुत रिजनेबल है और बहुत अच्छे, मतलब बाइक के हिसाब से बहुत अच्छे है। जब आप यहाँ पे आओगे आपको समझेगा कि हाँ बाइक सच्ची में अच्छी दिख रही है, जब आप विश्वास करोगे, क्योंकि कैमरा में कितना भी अच्छा दिख रहा हो, बट ये बाइक के साथ जस्टिस नहीं करेगा। और यहाँ पे वेराइटी ऑफ बाइक्स है गाइस, सब चीज़ की बाइक, मतलब सब ब्रांड्स की बाइक्स है, और एकदम ह्यूज स्टॉक में है इतनी सारी सुपर बाइक। फिर हम आते हैं गाइस कावासाकी निंजा 650, फेड बाइक है और बहुत गुड लुकिंग बाइक है, ब्लू कलर में तो ये और अच्छी दिख रही है। 2018, 8,900 किलोमीटर रिटर्न, और 5.25 लाख इसका प्राइस है। एक बार मैं आपको इसका कलर दिखाता हूँ,
जो ब्लू कलर इसका जो सुबह और रात को दिखेगा ना गाइस, एकदम बूम दिखने वाला है, क्योंकि इसके लुक्स ही मैटर करते हैं मेन तो। फिर हम आते हैं वापस कावासाकी AR6N, जो एक बहुत अच्छी बाइक चल रही है। 2015 17,000 किलोमीटर रिटर्न और 3 लाख प्राइस है गाइस। 600 सीसी की बाइक आपको 3 लाख रुपीज़ में मिल रही है, और आपको क्या चाहिए, लिटरली 600 सीसी की बाइक 3 लाख रुपीज़ में। और AR6N सच्ची में बहुत अच्छी बाइक है, थोड़ा अंडररेटेड थी बट जो डिसकंटिन्यू हो गया उसके बाद अच्छी खासी इसकी वैल्यू है अभी। फिर हम आते हैं गाइस, यहाँ पे ये है निंजा 300 2019, ओनली 350 किलोमीटर्स रिटर्न है, 2024 तक इंश्योरेंस अवेलेबल है, और सेम 3,25,000 इसका प्राइस है। निंजा 300 सिर्फ 350 किलोमीटर रिटर्न है गाइस, सिर्फ 350, मतलब जो भी लेगा मतलब वो नेक्स्ट टू ब्रांड न्यू ओनर ही बन रहा है, क्योंकि 350 किलोमीटर्स हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं। फिर हम आते हैं गाइज सेम निंजा 300 गाइज, इसमें भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है कि आपको निंजा 300 में ग्रीन कलर भी मिल जाता है और ब्लू कलर भी मिल जाता है, मतलब बहुत अच्छी बात है, लाइक आपको वैरायटी मिल रही है इसमें भी। और इसकी भी सेम डिटेल्स है गाइज, 2018 की है, 8,000 किलोमीटर्स रिटर्न है, अक्टूबर 23 तक इंश्योरेंस है, और इसकी भी आस्किंग प्राइस जो है वो है 3 लाख ओनली गाइज। लाइक जो भी बाइक है ना एकदम बजट फ्रेंडली बाइक्स है, मतलब। और मेरे को एक अच्छी चीज़ लगती है कि यहाँ पे जो भी आएगा ना उसको एनवायरनमेंट से घुल मिल जाएगा, क्योंकि बाइक्स ही इतनी सारी है ना कि आप सोचोगे कि आज तो मैं कोई ना कोई लेके जाता हूँ, उस हिसाब से लोगों ने मॉल बना के रखा है, क्योंकि इतनी सारी सुपर बाइक्स अभी मैं पीछे देख पा रहा हूँ, मेरे पीछे भी है, बहुत है, मतलब इतनी सारी। और 300 सीसी से स्टार्ट होती है सब, बुलेट का भी इनका अलग सेक्शन है और बाकी सब बाइक्स का भी अलग सेक्शन है। ये सिर्फ सुपर बाइक का सेक्शन है जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मतलब रियल में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और इम्प्रेस हो जाते हैं मतलब कोई भी आएगा तो। और एक गाइस सेम निंजा 300, क्या बात है, 2019 मॉडल, 2,500 किलोमीटर्स रिटर्न, 2024 इंश्योरेंस वैलिडिटी और 2.91 ओनली, मतलब 3 लाख में निंजा मिल रही है, फिर ऑलमोस्ट एक AR6N मिल जाती है, तो क्या चाहिए। ट्रायम्फ की एक बाइक नेकेड में जो लुक देती है, मतलब अभी भी ट्रायम्फ ने जो 1200 लॉन्च की है, बट ये जो बाइक आप मेरे पीछे देख पा रहे हो स्ट्रीट ट्रिपल, इसका तो क्या कहना, इसकी जो लुक्स है, इसके जो आँख है, वो ये सब कुछ कह देती है कि बाइक कौन सी है कौन सी नहीं। इनलाइन 3 सिलेंडर की बाइक है, बट स्ट्रीट ट्रिपल की आज भी मार्केट में उतनी वैल्यू है जितनी पहले थी, और स्ट्रीट ट्रिपल जैसी बाइक मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग इसको रखते हैं, क्योंकि एक यूज़र फ्रेंडली बाइक है और गैरेज में ओन टू बाइक है गाइस। तो उसमें से यहाँ पे आते हैं, इसकी डिटेल्स दिखाता हूँ अभी मैं। 2017 16,300 किलोमीटर रिटर्न, जैन 2022 तक इसका इंश्योरेंस है, और इसका प्राइस है 6,75,000। इसमें और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा गाइस, इसमें है जो सुपर बाइक्स को पसंद है, एरो का एग्जॉस्ट। यस गाइस, इसमें एरो का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, मतलब इसका जो साउंड होने वाला है ना वो बूम होने वाला है, मतलब मैं अभी से फील कर सकता हूँ, क्योंकि इनलाइन 3 ये है और इतना लाउड साउंड करती है ना ये गाइस, इनलाइन 3 के हिसाब से इतना लाउड साउंड करती है ना कि इसके आगे कोई बाइक नहीं है। आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनना है, बाकी सब बाइक्स का भी एग्जॉस्ट नोट सुनना है ना, तो आपको मेरे को ये वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, और उस हिसाब से मैं यहाँ पे आऊँगा और सबके स्पेसिफिकेशंस और जो आप बाइक बोलोगे उसका मैं आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुनाऊँगा। तो गाइस निंजा 300 तो हमने बहुत सारी देखी, उसमें से और एक यहाँ पे अवेलेबल है निंजा 300, यस ग्रीन कलर में। वहाँ पे जो हमने देखी थी वो ब्लू कलर में थी, सेम यहाँ पे भी है, बट ये जो है ये टाइप ऑफ KRT एडिशन हम बोल सकते हैं, जो प्रॉपर कावासाकी का जो ग्रीन और ब्लैक कलर था उसमें ही अवेलेबल है। सो इसकी बेसिक डिटेल्स ये है गाइज, 2017 300 किलोमीटर रिटर्न, 22,000 चली हुई है बाइक, और इसका आस्किंग प्राइस है 2.65 ओनली गाइज। सो काफ़ी अच्छी बाइक है। अभी हम आते हैं ऐसी 3 बाइक्स पे, सेम मॉडल सेम है, यामाहा की R3, उसमें से एक जो बाइक मॉडिफाइड हुई है ना, रैप है गोल्डन कलर में, आप बोलोगे कि बस कल के कल आके ये बाइक लेके जानी है, उतनी बहुत अच्छी सुंदर बाइक दिख रही है। हालांकि ये तो चॉइस है, मतलब किसको पसंद आती है किसको नहीं, बट यामाहा की यहाँ पे R3 है, मतलब निंजा 300 आ गई और यामाहा R3, तो जिसको जो ऐसे फैन फॉलोइंग वाले बाइक है वो वैसे बाइक ले सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ स्टॉक है गाइस, जैसे कि बताया था कि 300 की भी सीरीज़ की बाइक है, सेम कॉम्पिटिशन में भी बाइक है, बेनेली है, फिर CBR है, फिर कावासाकी AR6N भी बहुत सारी वैराइटीज़ में अवेलेबल थी, हार्ली डेविडसन भी बहुत सारी वैराइटीज़ में और कलर्स में अवेलेबल थी। सो उस हिसाब से रन हो रहा है। और अभी आते हैं यामाहा की R3, 2016
30,000 किलोमीटर्स चली हुई गाइस और 2.75 लाख इसकी प्राइस है। R3 बहुत अच्छी बाइक है और चलने में भी उतनी अच्छी है। अब हम आते हैं ऐसी दूसरी बाइक पे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत सुंदर मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड मतलब उसमें एक रैप चढ़ा हुआ है, गोल्डन कलर का रैप, जो ये रहा। अभी आप इसको मैं आपके बहुत अच्छे सिनेमैटिक में आपको दिखाऊंगा। तो गाइस जस्ट एक बार रैप देखो, ये जो शाइन हो रहा है अभी भी ऊपर वाली लाइट में, और ये जो धूप में शाइन होगा ना गाइस, इसका जो धूप में शाइन होने वाला जो लाइक व्यू आने वाला है ना, वो बहुत डिफरेंट आने वाला है। तो ये रही R3 2016 गाइस, 11,600 किलोमीटर्स चली हुई, 14 मई तक इसका इंश्योरेंस है 2021 और 2.75 लाख इसकी आस्किंग प्राइस है। और अभी बात करते हैं दूसरी यामाहा R3 सेम गाइस, और ये भी 2017 की है, 9,200 चली हुई और 2.60 लाख इसका प्राइस है। सो काफ़ी बहुत अच्छी दिख रही है बाइक्स यहाँ पे, जैसे आपने देखा। अभी मैं आपको और एक बार इसका इधर का व्यू दिखा रहा हूँ और बाद में पूरा ओवरऑल व्यू दिखाने वाला